संविधान दिवस के अवसर पर चंबा में सेक्रेटरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंकज ने सभी चंबा वासियों को बधाई देते हुए संविधान दिवस को मनाने के उद्देश्य बारे जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और सभी लोग देश निर्माण में योगदान दें। वहीं उन्होंने कहा कि हमें देश हित में कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए ताकि हमारा देश अन्य देशों की तहत तरक्की करे। नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी चंबा वासियों को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, ये हम सब जानते हैं। परंतु 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने एडॉप्ट किया था। आज के वेस्टर्न कल्चर के दौरान देश के युवाओं के बीच में संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना ही इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। संवैधानिक मूल्य क्या हैं? आप देखिए, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये प्रीएम्बल में भारत के संविधान के मूल हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं काफ़ी। हम सबको पता है कि हमारे बहुत मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता का अधिकार, परंतु हम अपने अधिकारों के बीच अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारे भारत के संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए हुए हैं जो हर भारतीय नागरिक का एक नैतिक कर्तव्य है कि उनको पालन करें। आओ हम जानें, चंबा हलचल के माध्यम से हम चंबावासी जानें कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं जो हमें नैतिक मूल्यों के आधार पर जिनको हमें पूरा करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जैसे कि आपको पता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा एक महात्मा गांधी जी ने विचार था कि अहिंसा हमने फॉलो करनी है। तो इस तरह के जितने भी हमारे आदर्श हैं उनको हमने हृदय में संजोए रखना है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसका अक्षुण्ण कर रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृ भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, यानी कि पेड़ लगाएं, ना कि पेड़ काटें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। हर चीज को साइंटिफिक वे से सोचें कि हम साइंटिफिक वे से किसी चीज का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें। पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि ना पहुंचाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आप या हम ऐसे कहीं शामिल हों और कहीं बसें करें खराब या फिर और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमारा मौलिक कर्तव्य है, हमारा संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी कि जो भी हम एक्टिविटीज करें उसमें हम बेस्ट परफॉर्मेंस दें ताकि हमारे देश का निर्माण हो सके, देश का उत्थान हो सके। हर माता पिता और हर संरक्षक यानी हर पेरेंट्स और गार्डियंस का यह एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। यह कर्तव्य 86वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जिसको राइट टू एजुकेशन कहा गया है, कि हर अपने बच्चे को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, यानी उन बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। हमारे ये जो 12 मौलिक कर्तव्य हैं, हमें हर भारत नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम मौलिक कर्तव्य अपने पूरा करेंगे तभी हमारा भारत विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं कभी ऐसा ना हो कि हमें भी 1947 के पहले के दौर में जाना पड़े और हम दोबारा गुलाम हो जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।